हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं ऑर्गेनिक एक छोटा सा टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बेसिक ही है एक तरह से, जो कि क्लास 9th में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के बच्चे हो चाहे 12th हो, 12th पास हो। ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले कुछ टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी में से एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ना है डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, या डिग्री ऑफ फिनॉल, चाहे अल्कोहल हो चाहे एमीन हो, किसी का डिग्री। पहले जानते हैं बेसिक टर्म, ये डिग्री है क्या और डिग्री कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं डिग्री जो होता है 4 टाइप का होता है। इसको 1 डिग्री बोलते हैं, दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी 2 डिग्री को, टर्सरी 3 डिग्री को, क्वार्टरी 4 डिग्री को। तो सबसे पहले जानते हैं कार्बन का डिग्री। तो डिग्री कैसे दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन 1 है, अगर ये कार्बन अगर एक कार्बन से कनेक्ट है, अगर मुझे इस कार्बन का डिग्री निकालना है तो ये चेक करेंगे कि ये कार्बन कितने अदर कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर ये एक कार्बन से कनेक्ट है दैट मीन्स ये 1 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और कनेक्ट कर देता हूँ और एक और कनेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसके डिग्री के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिग्री इसका कितना, ये कार्बन का डिग्री कितना है, तो हम देखेंगे कि ये कार्बन डायरेक्ट कितने अदर कार्बन से कनेक्ट है। कोई दिक्कत। तो देखते हैं यहाँ से, ये कार्बन एक इधर से कनेक्ट है, एक कार्बन से, एक 2 कार्बन से, एक 3 कार्बन से। इसका मतलब ये कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, डेट मीन्स ये 3 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी। अगर इसमें एक और कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं चेक करना चाहता हूँ ये कितने डिग्री का कार्बन है, तो मैं देखता हूँ कि ये अदर कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो देखिए यहाँ से एक कार्बन से कनेक्ट है और यहाँ से एक कार्बन से कनेक्ट है, डेट मीन्स कि ये कार्बन अदर 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, डेट मीन्स ये 2 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, अगर ये चेक करूँ ये कितने कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट है, डेट मीन्स ये 1 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ से। और इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1 अदर कार्बन एटम। 2 डिग्री क्या होगा, 2 अदर कार्बन से कनेक्ट होगा। 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, 3 अदर कार्बन से कनेक्ट होगा। 4 डिग्री क्या होगा, वो कार्बन 4 अदर कार्बन से कनेक्ट होगा। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी पे, अगर इस कार्बन को इधर भी कनेक्ट कर दूं, इधर भी कनेक्ट कर दूं, इस टाइप से, अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, और मैं इस कार्बन को चेक करना चाहता हूँ तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, डेट मीन्स ये 4 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। कार्बन की डिग्री को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डिग्री का कार्बन कितना है, तो हम चेक करते हैं कि इस कार्बन को ये अदर कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा ये कार्बन, इस कार्बन के बारे में देखते हैं ये कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब ये क्या है, 2 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा ये कार्बन भी 2 डिग्री का है, कार्बन है। अच्छा ये कार्बन अदर कितने कार्बन से कनेक्ट है, अब देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री का कार्बन। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डिग्री का कार्बन कितना है, तो हम गिन सकते हैं 1 2, आसानी से गिन के बोलेंगे 2 कार्बन है। और 2 डिग्री का कार्बन पूछेगा कितना है, तो बोल सकते हैं यहाँ से 1 और 2, तो 2 कार्बन है। अगर कोई पूछेगा 3 डिग्री कार्बन कितना है, तो 3 डिग्री कार्बन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अब 4 डिग्री कार्बन पूछेगा तो ये है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आता होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को समझते हैं कि ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। डिग्री जो हाइड्रोजन का है वो कार्बन के डिग्री से ही रिलेट है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के डिग्री को देखने से पहले हम देखेंगे कि कार्बन का डिग्री क्या है। अगर वो 1 डिग्री का कार्बन है तो 1 डिग्री के कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री का हाइड्रोजन बोलेंगे। कोई दिक्कत। अगर 2 डिग्री का कार्बन है तो उस 2 डिग्री कार्बन से जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी हाइड्रोजन को हम लोग 2 डिग्री का भी हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। कोई दिक्कत। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं आप लोग। और यहाँ पे तो कार्बन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक।
तो हम चेक करते हैं इसमें, चेक करेंगे तो ये कितने डिग्री कार्बन है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन हुआ। अच्छा ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ, अच्छा ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री का कार्बन है, और ये 4 डिग्री कार्बन है, अभी जस्ट पढ़े हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोजन पूछेगा 1 डिग्री का हाइड्रोजन, अगर पूछ रहा अगर 1 डिग्री का हाइड्रोजन बताओ कितना है, तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री का जो कार्बन है उस पर जितना भी हाइड्रोजन लगा हुआ है वही 1 डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो 1 डिग्री कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ वही होगा 1 डिग्री का हाइड्रोजन। इसे गिन लेते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 6, और यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 3, तो क्या कितना हो गया आपको 12 हो गया। अगर 2 डिग्री का हाइड्रोजन पूछेगा तो बोल सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री का हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन को चेक करेंगे, 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, 2 हो जाएगा। 3 डिग्री का अगर हाइड्रोजन पूछ रहा है तो 3 डिग्री कार्बन चेक करेंगे है क्या, नहीं है तो 0 हो जाएगा। अच्छा 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन चेक करने के लिए हमको क्या देखना चाहिए, 4 डिग्री का कार्बन। 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वैसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से जुड़ा हो। कोई दिक्कत, लेकिन कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, ये भी पता हम लोग को, कार्बन टेट्रावैलेंस 4 बॉन्ड बनाता है। जब ये कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ चुका है, डेट मींस ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, अब तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन के पास होगा क्या, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। और जब भी बोलेंगे तो हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 होता, चाहे कुछ भी हो, 4 जैसे बोलेगा 4 डिग्री का हाइड्रोजन 0। यहां तक कोई दिक्कत। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं यहां से। चलिए हाइड्रोजन के बारे में जो भी हम लोग जस्ट पढ़े वही लिखा हुआ है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा, जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा वो 2 डिग्री का हाइड्रोजन होगा, जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा वो 3 डिग्री का हाइड्रोजन होगा, ठीक ना। अब बोला कि 4 डिग्री का हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये एग्जाम्पल दिया, मैं इसको फ्रेश लिखता हूँ, ठीक ना, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक ना, समझना बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा हुआ ये, और ये लिखा हुआ ऐसा, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इधर CH3 है और इधर भी आपका CH3 है, और ऊपर में भी ये ऐसा लिखा हुआ है। बस देखने में डरावना लग रहा, बाकी ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। और मुझे लग रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक है ये। तो चलिए तो हम चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हमको हाइड्रोजन का डिग्री निकालने के लिए कार्बन का डिग्री को डिफाइन करना जरूरी है। तो चेक करते हैं, ये कार्बन को चेक करते हैं, ये कार्बन कितने डिग्री का है। हम देखते हैं कि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, कि यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, डेट मीन्स ये 1 डिग्री का कार्बन है। उसी तरीका से अगर इस कार्बन को चेक करें तो ये कार्बन भी देखिए डायरेक्ट एक ही कार्बन से कनेक्ट है, डायरेक्ट, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री का कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर इस कार्बन को चेक करते हैं तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से भी एक कार्बन से कनेक्ट है, इधर जाते हैं तो इधर भी एक कार्बन से कनेक्ट है, और ये भी एक कार्बन से कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्ट, इसका मतलब ये 4 डिग्री का कार्बन है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इस पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है इधर एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है और इधर भी एक डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से इधर कनेक्ट है और एक कार्बन से इधर डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन ये इधर नहीं है, ये तो हाइड्रोजन है। मुझे क्या देखना, कार्बन कितने अदर कार्बन से कनेक्ट है। इसका मतलब 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये 2 डिग्री का कार्बन होगा, ये तो हाइड्रोजन है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये इधर एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। कोई दिक्कत। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, ये कितने डिग्री कार्बन है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये देखते हैं यहाँ पे एक ही कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्ट, इसका मतलब ये 1 डिग्री का कार्बन है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब निकालना मुझे हाइड्रोजन का डिग्री, तो हम निकालते पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री का हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन चेक करने के लिए मुझे 1 डिग्री का कार्बन देखना पड़ेगा, और उस कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन कनेक्ट होगा उसी को बोलेंगे 1 डिग्री का हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 + 3 6, और यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बन, 3 गो हाइड्रोकार्बन, 3 गो 1 डिग्री कार्बन है। तो हम ऐसा भी बोल सकते सर 3 गो 1 डिग्री का कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन का मतलब तो ये होता है कि एक अदर कार्बन से कनेक्ट होना,
इसका मतलब 3 बॉन्ड तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन के पास 3 को हाइड्रोजन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3 को अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें 3 से गुना कर देंगे तो 9 1 डिग्री का हाइड्रोजन होगा। अब गिन के भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 और 3 9 एडजस्ट ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 2 डिग्री का कार्बन चेक करते हैं, है क्या, यहाँ पे है एक कार्बन है 2 डिग्री का, और इस पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री का जो है कार्बन एक है, उस पर हाइड्रोजन कितना है 2 लगा हुआ, तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। अब चेक करते हैं 3 डिग्री का हाइड्रोजन। अच्छा 3 डिग्री कार्बन ये कितना बॉन्ड बना, 1 2 3, अभी एक बॉन्ड और बनाएगा, ये किसके साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ, किसी के साथ नहीं बनाता, तो कार्बन किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। ये आप लोग को बहुत भली भांति पता भी है। तो हम बोल सकते हैं 3 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है 1 है। अच्छा 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन यहाँ पे इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 डिग्री का मतलब ही ये 4 बॉन्ड बना रखा है, डेट मीन्स हाइड्रोजन क्या होगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको इतना कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया ना तो आप इसका मतलब ऑर्गेनिक सीख रहे हैं अच्छे से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आइसोक्टेन है, कमर्शियल नेम है। इसमें पूछा है कि 1 डिग्री कार्बन, देखिए कितना आसान है, तो हम चेक कर लेते हैं, आसानी से आपको आ जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, आपको आता ही होगा। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री का है कार्बन, और ये भी 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है, और ये आपका 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है, ये 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, और ये यहाँ पे 4 डिग्री का कार्बन दिख रहा है। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है देखिए, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, अगर 5 कार्बन है तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो मतलब 15 हाइड्रोजन भी हो सकता है। 2 डिग्री कार्बन कितना, एक ही कार्बन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 हो जाएगा ना आपको यहाँ से, कि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा, 1 × 2 कर सकते हैं 2। 3 डिग्री कार्बन कितना है देख लीजिए, यहाँ पे एक ही कार्बन है 3 डिग्री का, हाइड्रोजन भी कितना होगा इस पे, 3 डिग्री कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा। अच्छा 4 डिग्री कार्बन कितना, एक ही कार्बन है यहाँ से, 4 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखा कि एग्जिस्ट करता भी नहीं है, उसे भी 0 होता। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को भी कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बोला कि जो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कार्बन एंड इट्स हाइब्रिडेशन, बोला कि इसके हाइब्रिडेशन और डिग्री, जो कार्बन का डिग्री है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। एक कॉन्सेप्ट और है सुपर प्राइमरी। सुपर प्राइमरी का मतलब ये होता है कि वैसा कार्बन जो कोई भी कार्बन से कनेक्ट ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कार्बन। जैसे कि इस एग्जांपल से चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये इसका अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिख रहा है कार्बोनिक एसिड। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा, देख लीजिए 1 2 3 4, पता है टेट्रा वैलेंसी है। तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से कनेक्ट है, क्या बता सकते हैं आप लोग? ये एक भी अदर कार्बन से कनेक्ट नहीं, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन जुड़ा, इसका मतलब ये 0 डिग्री का कार्बन है। इसी 0 डिग्री कार्बन को हम लोग सुपर प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक भी कार्बन से नहीं, इसका मतलब ये 0 डिग्री कार्बन है, और इसको बोल सकते हैं हम लोग सुपर प्राइमरी कार्बन। तो दिक्कत यहाँ तक। इस मान लो मीथेन, एक एग्जांपल और लेते हैं मीथेन। इसे यहाँ पे C है, H है, तो क्या ये कितने अदर कार्बन से कनेक्ट है, एक भी कार्बन से नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री का कार्बन, या इसी को हम लोग सुपर प्राइमरी बोल सकते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन या 0 डिग्री कार्बन। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, आप लोग को आ जाएगा, आप लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, वही लिखा भी नोट में, कार्बन ऑफ CH4 इज नॉन एज द सुपर प्राइमरी कार्बन, या उसी को हम लोग सिंपल प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बोला इस सब में जो है, इस कंपाउंड में बोल रहा है कि 1 डिग्री का हाइड्रोजन, 2 डिग्री का हाइड्रोजन और 3 डिग्री का हाइड्रोजन। देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है। तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, और 3 डिग्री का, यही पूछा है ना, 3 डिग्री का हाइड्रोजन के बारे में पूछा। तो क्या बताए थे अभी आप लोग को कि जब भी हमको हाइड्रोजन का डिग्री दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो देखिए चेक कर लेते हैं कितने डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है, और ये
3 कार्बन से जुड़ा हुआ, देखिए एक ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट 1 2 3, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन ये है। और जितना डिग्री का कार्बन है उस पर जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी को उतना डिग्री का हाइड्रोजन भी बोलेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है 1 2 3, और एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। 2 डिग्री का हाइड्रोजन तो है ही नहीं, 0 है। 3 डिग्री का हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन 9 कहाँ पे है और 3 डिग्री का हाइड्रोजन 1 डिग्री का हाइड्रोजन 9 कहाँ पे है और 3 डिग्री का हाइड्रोजन 1 कहाँ पे, किस ऑप्शन में है। 1 डिग्री का हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 9 है, 3 डिग्री का हाइड्रोजन 1 है, हमको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है तो आंख बंद कर यहाँ से पहला ही ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक ना। आगे यहाँ पे देखिए 9 चेक करेंगे, यहाँ पे 9 यहाँ पे भी है, लेकिन 2 डिग्री का हाइड्रोजन यहाँ पे है, जबकि मुझे पास 2 डिग्री का हाइड्रोजन 0 है, इसका मतलब ये आंसर होगा इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ प्राइमरी दैट मीन्स 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एंड टर्सरी मतलब 3 डिग्री कार्बन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बोला इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कार्बन बताना है। क्या बताना है, कार्बन बताना है। चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए ये कार्बन जो है कितने कार्बन, यहाँ पर सब कार्बन ही है, आप लोगों को पता भी होगा सब कार्बन ही। ये कार्बन कितने डिग्री का है 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्ट है, देखिए एक कार्बन और एक कार्बन 2 डिग्री। अच्छा ये भी होगा 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री का। अच्छा इसको चेक करना है, ये देखिए इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी एक कार्बन, इधर भी, इसका मतलब 3 डिग्री का कार्बन है। अच्छा ये भी 3 डिग्री कार्बन है। अच्छा ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक इधर और एक इधर, ये 2 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है 1 डिग्री का, कि एक ही कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। और ये कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, मतलब 1 डिग्री का कार्बन है ये। अच्छा ये कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से, इस कार्बन से भी कनेक्ट है, भूलना नहीं है, ये 2 डिग्री का कार्बन है। अच्छा ये आपका 1 डिग्री का कार्बन है, कोई दिक्कत। तो पूछा क्या है कि प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है और 3 डिग्री कार्बन कितना है। फिर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 डिग्री कार्बन कितना है गिनिए तो आप लोग, 1 2 3, सही है। 2 डिग्री कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 है। 3 डिग्री कार्बन 1 2 3, तो ऑप्शन चेक करेंगे जहाँ पे कहाँ पे 3 6 3, ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिख रहा है 363, ये बी नंबर ऑप्शन आंसर। चलिए तो आई होप आपको समझ में आता होगा ये चीज़ें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और है क्या इसमें देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है, ये दिया हुआ ये। इससे पूछा है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एबव कंपाउंड, सेकेंडरी कार्बन के बारे में पूछ रहा है। तो ये आप लोग के लिए हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको करेंगे, ठीक ना। आई होप आपको इसको ये समझ में आएगा, तो आप कर ही लेंगे, आसान ही है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अल्कोहल, इसको चेक कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको समझना है कैसे, कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से हम लोग कार्बन का हाइड्रोजन का पढ़े हैं सेम टू सेम वैसा ही है। अगर किसी का भी अल्कोहल मतलब क्या है OH, अगर अल्कोहल का मुझे डिग्री दिखना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो अल्कोहल कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो अल्कोहल OH अगर 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो OH भी 1 डिग्री का होगा। अगर वो OH 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री का होगा। सेम टू सेम वही हाइड्रोजन जैसा ही है। तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसे करके, अगर हम बोले यहाँ से क्या और भी है इधर अल्कोहल का, हम दिखा भी देते हैं आपको, देख लीजिए। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ से ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। अगर हम यहाँ पे अल्कोहल लगा लेते हैं, एक यहाँ पे OH लगा लेते हैं, हम यहाँ पे भी OH लगा लेते हैं, और हम जो है एक काम करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं और यहाँ पे भी OH लगा देते हैं। हम अल्कोहल पूछते हैं, तो सबसे पहले हम ये कितने डिग्री का अल्कोहल है इसको जानने के लिए हम देखेंगे कार्बन कितने डिग्री का है। ये कार्बन कितने डिग्री का है, ये डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, तो हमको कार्बन देखना है कार्बन से कितना कनेक्ट है। ये अगर 1 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब इस कार्बन से ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ नहीं किसी को भी। जैसे इस अल्कोहल को मुझे चेक करना है, तो इस अल्कोहल को चेक करने से पहले इस कार्बन को चेक करेंगे जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन 2 डिग्री का है कि 2 कार्बन जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये अल्कोहल भी 2 डिग्री का होगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मुझे इस अल्कोहल को चेक करना है कि अल्कोहल कितने डिग्री का है, तो हम इस देखेंगे कि अल्कोहल कौन से कार्बन से कनेक्ट है और वो कार्बन कितने डिग्री का है। तो देखेंगे ये कार्बन कितने डिग्री का है, आप चेक कर सकते हैं। एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक 2, एक 3, 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 डिग्री का कार्बन ये है। और इसी कार्बन से अगर ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है, डेट मीन्स ये अल्कोहल भी 3 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत समझ नहीं यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट? चलिए यहाँ पे लिखा भी ये चीज़ है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है कि अगर ये OH अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन है, देख लीजिए। अच्छा, ये इसका मतलब होता है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये CH3, अगर ये CH3 है तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, देखिए तो एक कार्बन से। अगर ये कार्बन का मिथाइल अगर लेते हैं, मान लेते हैं एक कार्बन से कनेक्ट है, डेट मीन्स 1 डिग्री का हुआ। और इस 1 डिग्री के कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। उसी तरह ये अल्कोहल के बारे में चेक कर लेते हैं। ये 2 डिग्री का कार्बन देख लीजिए, 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री का अल्कोहल। ये कार्बन को देख लीजिए, इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है OH, इसका मतलब ये 3 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि ये इधर से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप से, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ 3 डिग्री का कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ अल्कोहल, डेट मीन्स 3 डिग्री का अल्कोहल है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? वही चीज लिखा हुआ, अल्कोहल आर द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स द OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप जो होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसी को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स टू व्हिच OH ग्रुप इज अटैच्ड। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमको अल्कोहल का डिग्री देखना है, OH का डिग्री देखना है, तो हम देखेंगे कि वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री का है, उतना डिग्री का ही अल्कोहल भी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा कि फिनॉल के बारे में। फिनॉल के बारे में बोला कि इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, नो डिग्री। चलिए फिनॉल का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। बेंजीन रिंग जो है ये फिनाइल, फिनॉल ऐसा, इसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और कहीं पे OH लगा देते हैं। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट। ये डबल बॉन्ड हम यहां लिखें चाहे यहां लिखें, कोई बोलेगा सर यहीं लिख देंगे तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बस अल्टरनेट होना चाहिए। या बहुत जगह इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी, ऐसा। ये हम लोग क्या करते हैं, जो इसी डबल बॉन्ड को इस तरीका से सर्कल की तरह बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि हर जगह डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन जनरल ऐसे हम लोग हैबिट से यूज करते हैं इसको, आप लोग को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर OH लगा दिए। कहने का मतलब ये है कि फिनॉल जो है ये OH का जो डिग्री है ये डिफाइन नहीं होता है। इसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये उतना डिग्री का अल्कोहल। अगर कोई बोल रहा है ये कार्बन, अगर यहाँ 2 कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, इसको अगर कोई बोल रहा है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसको याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमको क्या देखना है कि जो अल्कोहल का डिग्री देखने के लिए बस फिनॉल में जो अल्कोहल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए चेक कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां पे क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फ्लोइंग अल्कोहल आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बोला कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, निकालने से पहले इसको स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CH3 3 गो, ये कार्बन है, यहाँ पे देखिए CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए CH3 लगा हुआ है, और यहाँ से जुड़ा हुआ CH2, और यहाँ से जुड़ा हुआ OH। ये अल्कोहल देखिए कितना डिग्री का है, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? एक कार्बन से डायरेक्ट। देखिए चेक कर यहाँ पे, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ, डेट मीन्स ये 1 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब ये अल्कोहल भी 1 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। इसका क्या है, CH3 स्ट्रक्चर बनाइए। जितना आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उतना आपको मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में भी और समझने में भी। ठीक है, ये CH है और ये CH3 इधर लगा हुआ है, और CH3 इसको इधर कर लेते हैं, CH3। तो मुझे चेक करना कि अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल कितने डिग्री का। तो ये पहले चेक करेंगे कार्बन कितने डिग्री का है। देखिए ये कार्बन, कितने कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसका मतलब 2 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब ये अल्कोहल भी कितना डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ठीक ना।
इसमें चेक कर लेते हैं CH3 दो गो है, यहाँ पे C लगा हुआ है, ऊपर CH3 है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे, और CH2 और CH3। ये चेक करना है ये अल्कोहल कितने डिग्री का है। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा, इसका मतलब ये अल्कोहल भी 3 डिग्री का अल्कोहल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी तरह यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये कार्बन देखिए कितने डिग्री कार्बन है, ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ, एक इधर से एक इधर से, 3 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब अल्कोहल भी कितना डिग्री है, 3 डिग्री का ये अल्कोहल है। अल्कोहल है, कोई दिक्कत? ये अल्कोहल को देखने के लिए क्या करेंगे, जो ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन देखेंगे कितने डिग्री कार्बन से है, ये एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये कार्बन 2 डिग्री का है, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल भी 2 डिग्री का कहलाता है अल्कोहल। कोई दिक्कत यहां तक? वही क्लासिफाई करना था कि इसमें कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बारे में किस किस में दिखाना था, किस किस में है उसके बारे में चेक करना था। कोई दिक्कत यहां तक? सब हम लोग चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो हम लोग को पढ़ना है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो वही कहानी है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड भी वही कहानी बोल रहा है कि जो वही चीज देख लीजिए, बोला कि डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज द डिग्री ऑफ कार्बन। बस वही कहानी, डिग्री ऑफ कार्बन को ही चेक करना है, डायरेक्टली अटैच टू हैलोजन। बोला कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम चेक करेंगे वो कार्बन कितने डिग्री का है। वो जितने डिग्री का कार्बन होगा वो हैलोजन भी उतना ही डिग्री का होगा। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा हुआ फ्लोरीन, इसका मतलब ये हैलोजन है, इसी को चेक करना है। अल्काइल हैलाइड कोई तो पूछ रहा है, ये देखना कितने डिग्री का है, तो हम चेक करेंगे कि पहले ये कार्बन कितने डिग्री का है। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, देखिए तो एक कार्बन, दो कार्बन, ये 2 डिग्री का कार्बन है। दैट मीन्स ये इसी कार्बन से ये हैलोजन कनेक्ट है, ये हैलोजन भी 2 डिग्री का हैलोजन होगा। ये हैलोजन भी कितना डिग्री का होगा, 2 डिग्री का। कोई दिक्कत यहां तक? सेम टू सेम है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इसी को हम लोग हैलोजन से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे जैसे इसकी जगह हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना, हैलोजन ग्रुप हो सकता है। ये देखना कितने डिग्री का है। तो ये कार्बन कितने कार्बन, देखिए कार्बन कितना डिग्री का है, ये 1 डिग्री का कार्बन है, देख लीजिए, क्योंकि एक कार्बन से इधर कनेक्ट है अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप कार्बन का ही ग्रुप होता है। इसका मतलब ये 1 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब ये हैलोजन भी कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये देख लीजिए 2 डिग्री का कार्बन है, इधर जुड़ा हुआ, इधर जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये भी कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ये देख लीजिए कार्बन 3 डिग्री का है, इसका मतलब ये भी कितना डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन को एक बार बारीकी से चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, C6H5। इसका मतलब C6H5 तो बेंजीन वाला होता है, और यहाँ पर लगा हुआ CH, और यहाँ पे Cl है, और ये CH3 है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ C6H5। ऐसा है, क्योंकि मुझे कार्बन का 4 बॉन्ड देखना बहुत जरूरी है। कार्बन कितना बना है, देखिए 1 2 3, एक हाइड्रोजन इधर 4, और ये कार्बन कितना डिग्री का, देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ इधर है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन है। तो ये जो क्लोरीन है ये भी कितना डिग्री का होगा, 2 डिग्री का है। इसमें प्राइमरी इसका मतलब नहीं है। इसमें चेक कर लेते हैं, ये क्या है, CH3 है, CH है, और यहाँ पे CH2 है, और ये Cl है लगा हुआ, और ये CH3 है। तो ये क्लोरीन कितने डिग्री कार्बन जुड़ा, 2 डिग्री, इसका मतलब ये भी 2 डिग्री का है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, क्योंकि प्राइमरी पूछ रहा है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, CH है, और CH3 इधर भी है, एक CH3 इधर भी है, CH है, और क्या है, CH2 है, और ये Cl है, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, 1। ये कितने डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। देखो यहाँ से
ये अदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन है, तो इससे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ ये 1 डिग्री का क्लोरीन होगा, इसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं जो, ठीक ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। अगर सी हो गया इसको चेक करने का जरूरत है नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है देखने में। एक कार्बन है यहाँ पे, इधर भी कार्बन लगा हुआ है CH3, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है और इधर भी CH3 जुड़ा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ क्लोरीन। देखिए 3 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन जुड़ा हुआ 2 3 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये भी कितना डिग्री का है 3 डिग्री का। तो आंसर आपका ये था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं आता होगा, ये बहुत आसान चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिग्री ऑफ एमीन के बारे में जानते हैं। बस वही कहानी है, बोला कि डिग्री ऑफ एमीन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। बोला कि जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जो अटैच रहेगा कार्बन, उसी से हम लोग जो है एमीन का डिग्री डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर एक नाइट्रोजन है, अगर एक नाइट्रोजन से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे ये जो एमीन है, कि बाकी तो हाइड्रोजन रहेगा इसके अंदर ना, एक 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, तो हम बोलेंगे ये जो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का एमीन होगा। अगर यही नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा होता, बाकी इधर हाइड्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब 2 डिग्री का एमीन है ये, कोई दिक्कत यहाँ से। अगर यही नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा होता डायरेक्ट, तो इसको बोलते 3 डिग्री का एमीन। इसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप भी दिखाते हैं ऐसा करके, नाइट्रोजन का ये जो कार्बन वाला है तो इसको R दिखाते हैं इस टाइप से, एल्काइल ग्रुप ऐसा दिखाते हैं। इसको कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? देख लीजिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ, डेट मीन्स एक 1 डिग्री का एमीन है। अगर ये नाइट्रोजन देखिए, फ्री वैलेंसी का मतलब क्या है कि इधर कार्बन जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप कोई ना कोई, एल्काइल ग्रुप कार्बन का ही होता, तो कितने अलग अलग कार्बन जुड़ा होगा, 2 से 2 डिग्री का एमीन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन का